देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है ना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जानिक सिनर है ना। अब टेनिस के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टेनिस में प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो नोवाक जोकोविच के पास है ना। अब देखते हैं दूसरा। किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ कलवे के नाम से जाना जाता है? तो राफेल नडाल। किसको? राफेल नडाल को है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर। सबसे कम उम्र में कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बना? तो कार्लोस अलकराज है ना। मैंने सबसे कम उम्र में जीता था ये ध्यान दीजिए। सबसे कम उम्र में जीता था। देखिए प्रश्न देखते हैं। महिलाओं में सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम एकल का खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो मार्गेट कोर्ट के पास है ना। आगे देखते हैं प्रश्न। टेनिस के किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंच ओपन साल में 4 ओपन होता है, आप लोग जान ही रहे हैं। ये करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। एक क्वेश्चन नंबर 2 होगा है ना। मित शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और श्रीलंका नहीं, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर ए है करंट अफेयर्स का दूसरा। खंजर 13 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो किर्गिस्तान है ना। किर्गिस्तान कहाँ हुआ? असम में है ना। ये देखिए सैन्य अभ्यास में हम 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, तो उसी में का ये पहला था है ना। आगे देखते हैं है ना। देखिए दूसरा कहता है अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है ना। तो किस देश के, आप लोग जानते हैं किसके बीच होता है? तो यूनाइटेड किंगडम माने यूके मतलब ब्रिटेन है ना। गणु शक्ति अभ्यास किस देश के साथ जंगल युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध प्रशिक्षण के लिए किया गया है ना। इंडोनेशिया है ना। देखिए चौथा प्रश्न है ना। 5 प्रश्न डिस्कस कर रख रहे हैं। संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देशों के बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश है ना। भारत और बांग्लादेश, ठीक है। और देखिए 5वां नंबर इसमें का प्रश्न है। संयुक्त युद्ध अभ्यास 2025 की 2 देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये किया जाता है ना। बहुत ही सब VVI है दोस्तों। ये करेंट अफेयर्स का तीसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं। जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ना? तो गुरु रविदास हवाई अड्डा है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर भाषण दिए है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई अड्डे में 5 प्रश्न उसके लिए हैं। अगला, भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए मुंबई का जुहू हवाई अड्डा जो 1928 में स्थापित हुआ था है ना। देखिए इसी में का दूसरा, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। कैसा करंट अफेयर्स है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा है ना। तीसरा नंबर देखते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। कोचिंग जो केरला में है, कोचिंग वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा से चल रहा है। चौथा नंबर देखते हैं। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? तो मेघालय का बजचेक एयरपोर्ट है ना। बहुत सबसे छोटा है ना भारत में। देखिए 5 नंबर, उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे? तो कन्फर्म रहिए इसमें 4 हवाई अड्डे। ख्याल रखिए ये VVI प्रश्न है। लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, अयोध्या माने 4 हवाई अड्डा है। इसमें से प्रश्न आ सकता है, VVI प्रश्न है।
देखिए करंट अफेयर के चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत का टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 18% अभी टैरिफ कर दिया है ना। पहले 50% ट्रम्प जी बढ़ाए थे, अब 18% कर दिए। देखिए ये भारत का पावर है ना। करंट अफेयर के पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 न 26-27 की किस पर सबसे अधिक केंद्रित बताया गया? तो युवा शक्ति आत्मनिर्भरता, माने युवा शक्ति को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है कि सब कुछ अपना देश में बने, उसी को बोलते आत्म भारत निर्भर, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, करेंट अफेयर्स का 6 नंबर प्रश्न ना। हर साल 4 फरवरी को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर देखिए क्या है, विश्व कैंसर दिवस, है ना। ये बहुत भयंकर कैंसर होता है लोगों को, इसलिए कैंसर से बचे और अच्छा भोजन करें जिससे कि अपना सब कुछ सही रहे। देखिए कैंसर का दूसरा नाम भी होता है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोपा, है ना। कैंसर का सबसे बड़ा कैंसर कौन सा रोग होता है? ये ध्यान दीजिए, कम से कम ये बात है, फेफड़ा कैंसर। जो फेफड़ा के कैंसर होती है वो हवा प्रदूषण करते हैं, इसलिए आप स्वस्थ हवा लीजिए, है ना। देखिए करेंट अफेयर के हम 7 नंबर देखते हैं प्रश्न। किस भारतीय राज्य के हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज किया है? तो गुजरात सौर ऊर्जा विस्तार में अग्रणी राज्य है। ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन देगा। अब पवन ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? अमेरिका, है ना। बाकी हम लोग देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या क्या चीज़ से बनता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पहले जल, सौर, बायो, भूतापीय ऊर्जा था भाई। जल ऊर्जा आप जानते हैं कि कहीं नदी अगर बह रही है, यहाँ नदी ऐसे बह रही है तो उस पर ऐसे बांध बना दिया जाएगा, पानी रोक कर उसके रफ्तार जो पानी के धार को ऊर्जा में उस पर टरबाइन लगाकर रोक कर विद्युत उत्पन्न किया जाता था। यह बहने वाली पानी के गति से उपयोग करते हैं। और सौर ऊर्जा तो जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से होता है। बायोमास जैसे यह जैविक पदार्थ, जैसे लकड़ी अगर सड़ गया तो उससे गैस बना था, उससे भी बिजली उत्पन्न हो सकती है। कृषि से भी, अवशिष्ट पदार्थ से, बायोगैस से भी यह ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है। देखिए अगला भूतापीय ऊर्जा आपको बताते हैं कि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी का उपयोग किया जाता है। आप लोग को मालूम है कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी है, उसमें कितना परत है? 3 परत में, है ना। सियाल, सीमा, निफ है। सियाल, सीमा के अंदर का है मेघमा है। मेघमा में जो भाप बनकर निकलता है, तो कहीं मान लीजिए खोदेंगे और भाप तेजी से आएगा तो उससे हम टरबाइन चलाएंगे, फिर बिजली उत्पन्न हो जाएगा। बिजली उत्पन्न हो जाएगा तो हम लोगों को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये में पहला अपन खुला था हिमाचल प्रदेश में, है ना। हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, पहला वहीं भूतापीय ऊर्जा का शुरुआत हुआ था। देखिए दोस्तों अब करंट अफेयर्स के 8वां प्रश्न देते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में ग्वालों माने गाय चराने वालों के लिए कितने मासिक मानदेय की घोषणा की है? माने अब गाय चराने के लिए प्रति महीना ये 10,000 रुपया मिलेगा, है ना। चलिए राजस्थान बहुत वेरी वेरी काम किया कि गौचारों के पैसा मिलेगा, है ना। देखिए राजस्थान, है ना, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जयपुर है ना, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। माने यहाँ जितना सिटी में एक ही कलर से रंगा गया है, इसीलिए इसको पिंक सिटी कहते हैं। देखिए राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ना। 2026 अभी अभी कौन है? भजन लाल शर्मा, अभी यही है। तो कभी कभी प्रधान मुख्यमंत्री भी जानना जरूरी है, भाई कभी कभी पूछ देता है ना। आगे देखते हैं, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 50, है ना। राजस्थान का राजकीय पशु कौन है? तो ऊंट और चिकारा, है ना, वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, राजस्थान का राजस्थान सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जैसलमेर, है ना। क्षेत्रफल है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि राजस्थान, है ना। राजस्थान है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी आता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र आता है, ठीक ना, तीसरे नंबर पर। देखिए राजस्थान का मुख्य पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो झूमर पारंपरिक नृत्य है वहाँ का। तो करंट अफेयर का 9वां प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस नदी के जल विवाद सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया? तब
पेनार नदी जानिए रहे हैं कि वो ये तमिलनाडु और कर्नाटका में बहता है ना, वही पर दोनों में विवाद हो गई है। अभी देखते हैं कहाँ से निकलता है। दक्षिण भारत की प्रमुख मौसमी नदी, मतलब मौसम जब जब बड़ा बरसात माने बारिश होगा है ना, तब तब इस नदी में पानी आएगा, नहीं है ये, उसी को मौसमी नदी कहते हैं। जो हिमालय से नदियाँ निकलती है वो बारहमासी होती है, उसमें सालों भर पानी आता है। जो कर्नाटक के चिकबल्लौरपुर जिले की नदी पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु के लगभग 400 किलोमीटर तर बहती है। तो मतलब ये इसमें विवाद होगा। अब तो समझ गए, इसमें पूरा आपको पूरा दे दिए हम, वही दोनों में विवाद होने वाला है। अब इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2 लाइन जान लेते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर, भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, है ना? तो 26 नहीं सॉरी 28 जनवरी 1950, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। प्रश्न नंबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 65 वर्ष, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो आप लोग जान रहे हैं कि ये सब मिला के अभी 34 हो गए, है ना? एक न्यायाधीश 33, एक मुख्य न्यायाधीश 33 न्यायाधीश है ना? तो 33 माने 34 सब मिला के, है ना? आगे देखते हैं, 34 बताए ना, 34 एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करी राष्ट्रपति, बाकी जब हटावे कोई तो 2/3 बहुमत से संसद में इसमें बहस पारित होगा तब कोई भी न्यायाधीश हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जाटानिया, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। करंट अफेयर के साथ 10वां प्रश्न देखते हैं, दुलहस्ती स्टेट 2 पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर, है ना? देखिए, अब नदियों के बारे में हम 2 लाइन जान लेते हैं, 2-4 प्रश्न। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, है ना? 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नद मानेगा वो बड़ी नदी है, ये लंबी नदी है ना? आगे देखते हैं, दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है ना? देखिए, गोदावरी, ये दक्षिण का गंगा है ना? काहे गंगा कहलाता है? काहे कि देखिए अभी का 2026 का कुंभ मेला लगने वाला है, तो यहीं पर लगने वाला है, इसलिए इसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है ना? इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तब गोदावरी होता है, अभी ये नहीं, सॉरी भाई, दक्षिण का गंगा गोदावरी, दक्षिण का वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा है तो कावेरी होता है ना? बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, है ना? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है? माहे नदी। आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? राजस्थान, है ना? राजस्थान के राजधानी आप जाने कि जयपुर है ना? ठीक, अगला चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न चलते हैं, गंगा की 2 प्रमुख धारा कौन सी है? तो गंगा अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा बनती है ना? ठीक है, 2 धारा है इसमें, तो जहां तहां से बहुत सारी नदियां मिली है, आप पढ़िएगा तो बहुत भीड़ है। देखिए अगला प्रश्न देते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? देखते हैं, मध्य प्रदेश की अमरकंटक से, है ना? मध्य प्रदेश की अमरकंटक से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है ना? जय हिंद दोस्तों।